चलिए गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तो चलिए भैया यहाँ पर देखिए सबसे पहला पॉइंट ये होता है संधि। संधि जो होती है दो वर्डों का मेल होता है। क्या होता है? संधि जो होता है दो वर्डों का मेल होता है। क्या होता है? दो वर्डों का मेल होता है, ठीक है ना। दूसरी बात यहाँ पर होता है संधि कितने प्रकार की, तो संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपकी विसर्ग संधि, ठीक है ना। इसके बाद स्वर संधि के 5 प्रकार हो जाते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आपकी अयादि संधि, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं और जैसे जैसे क्वेश्चन मिलते जाएंगे वैसे वैसे इसके जो पॉइंट समझने वाले हैं वो भी हम आपको समझाते रहेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट और समझ लीजिए, जो पहली संधि होती है वो आपकी दीर्घ संधि होती है। क्या होती है? दीर्घ। दीर्घ मतलब होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा। तो जैसे क्या हो गया, बड़ा आ हो गया, बीच में बड़ी ई हो जाती है या बड़ा ऊ हो जाता है, तो ये दीर्घ संधि में ही आती है ना। एक संधि होती है गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, या तो ए की मात्रा होगी या तो ओ की मात्रा होगी या तो लास्ट में अर होगा। क्या होगा? अर होता है, ठीक है ना। क्लियर है ना। और जो यण संधि होती है, यण संधि में आधा अक्षर आपको जरूर मिलेगा। क्या? आधा अक्षर जरूर मिलेगा। और ये 3 संधि मिल गई तो आपको 2 संधि ऑटोमेटिक लगा सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन संधि विच्छेद सही नहीं है। संधि विच्छेद सही नहीं है। तो देखो भाई यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट नंबर एका धन एक, है ना। इसके बाद दिया है ऋषि धन न और जागृत धन इस धन तपा धन वन। तो भैया जो आपका आंसर है यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। एका धन एक संधि ये अशुद्ध है। इसका जो शुद्ध होता है एक धन एक होता है, और एक धन एक होता है तब एकाएक बनता है, और एकाएक होता है तो आपकी वृद्धि संधि होती है ना। तो यहाँ पर याद रखिए एका नहीं होता है, एक धन एक बराबर एकाएक होता है। तो आपका जो आंसर है आपका गलत वो था, आपका फर्स्ट ही आपका हो जाएगा, याद रखिएगा। वहीं पर देख सकते हैं कि एक धन एक एकाएक वृद्धि संधि, ऋषि धन ना मतलब ऋण, ऋण आपका हो गया क्या? व्यंजन संधि, जगत धन इस जगदीश मतलब व्यंजन संधि, तपा धन वन तपोवन आपका विसर्ग संधि, ठीक है ना। यहाँ पर विसर्ग को हटाएंगे तो आपका ओ लग जाता है तो आपका विसर्ग संधि बन जाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निर्जल में कौन सी संधि है। निर्जल में कौन सी संधि है। अब यहाँ पर रूल आपको देखना है कि ये देखो विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि में दो प्रकार के रूल हम आपको बताने हैं। 2 पॉइंट में आपको 6 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। एक तो जब रा शब्द आपको आता है, ये रा कई प्रकार से लगा होता है, किसी भी शब्द के ऐसे भी लगा होता है, किसी में ऐसे भी लगा होता है, और किसी में आपका रा उड़ा भी होता है ना। एक तो रूल ये हो गया, अगर ये रा मिल जाता है तो इनको हटाकर विसर्ग लगा देना है विसर्ग संधि में, ठीक है ना। दूसरा एक होता है ये वाला सा मिलेगा, या तो आपका आधा सा मिलेगा, ठीक है ना, या तो आपको इस प्रकार से सा मिलेगा। अगर बीच में आपको ये शब्द मिल जाते हैं तो ये भी विसर्ग संधि में है। तो 3 प्रकार से होते हैं, अर्थात 3 पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे। जैसे ये रा आपको है, इसको हटा दीजिए। इसको अगर रा को हटा देते हैं तो बनेगा क्या? बनेगा नि धन जल। क्या बनेगा? नि विसर्ग धन जल हो जाएगा, क्योंकि रा को हटाकर विसर्ग लगाया है तो ये आपका विसर्ग संधि हो जाएगा बी नंबर, ठीक है भाई। अगला बताइए। देखो पूरा वीडियो देखोगे तो हर एक रूल रट जाएंगे, और सोचो नहीं घोर के पिला देंगे तो घोर के नहीं पिल पाओगे, ठीक है ना। जब पहले से आपको नहीं आता है तो 1-2 क्वेश्चन में घोर के नहीं पिला देंगे, लेकिन वीडियो को पूरा देख लोगे तो इतनी गारंटी है कि आप लोग संधि में गलती नहीं कर सकते हो, और चाहे दूसरा टॉपिक गलत कर दोगे। यहाँ पर देखो आपका विसर्ग संधि दिया गया है कि विसर्ग का स्वर व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग कहते हैं। जैसे नि धन चय निश्चय, दु धन चरित्र दुश्चरित्र, ज्योति धन चक्र ज्योतिष चक्र, नि धन चल निश्चल। यहाँ पर देखो सा दिया गया है, यहाँ पर भी सा आपका है, यहाँ पर भी सा है, यहाँ पर भी सा है ना। ये सा दिया गया है तो सा को हटाया गया है तभी तो विसर्ग लगा है, या तो विसर्ग को हटाया तभी तो सा लगा है ना। तो एक रूल तो आपको क्लियर हो गया 2-3 क्वेश्चन में ही, तो 2-3 क्वेश्चन आपके हो गए। अगला दिया गया है सूक्ति का सही संविच्छेद क्या होता है। सूक्ति का जो संविच्छेद बनेगा यहाँ पर 3 नंबर में क्या हो जाएगा। चलिए भाई, तो 3 का जो ऑप्शन है, 3 का ऑप्शन है जो आपका है ए नंबर हो जाएगा। सुधन उक्ति आंसर ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक भैया। चलिए यहाँ पर देखो जो आपका सुधन उक्ति है इसका बनेगा सुधन उक्ति, इसमें से दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि है, क्योंकि यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा है और यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा है। छोटा ऊ और छोटा ऊ क्या हो जाता है? बड़ा ऊ हो जाता है। तो बड़ा ऊ हो जाएगा तो भाई क्या बनेगा आपका? तो यहाँ पर आपका दीर्घ ही तो बनेगा ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका जो ए नंबर था हो गया है। नरेश का संधि विच्छेद बताइए भाई। चलिए सभी लोग आप ही लोग बताओगे। हम स्पीड में अगर पढ़ाएंगे तो थोड़ा भी समझ में कम आएगा, लेकिन यही है कि आप थोड़ा बहुत अगर समझ जाओगे तो बाद में स्पीड लगाना शुरू कर देंगे। 10, 15, 20 क्वेश्चन आप लोग लगाओगे तो आप लोग तुरंत समझ जाओगे कि नहीं, यहाँ संधि बहुत ईजी हो जाएंगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर बताइएगा नरेश का संधि विच्छेद जो आपका है वो आपका कौन सा है? नरेश का संधि विच्छेद। तो देखो यहाँ पर जो आपका एक ही मात्रा है, एक ही मात्रा से आपको पता चला कि हमने गुण संधि बताया था, और गुण संधि में एक ही मात्रा आती है बीच में, या तो ओ की मात्रा आती है या तो अर आता है। तो यहाँ पर देखिए आपका 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बनेगा कौन सा? डी हो जाएगा, नर धन ईस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नर धन ईस ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें कौन सी संधि है? तो आपकी गुण संधि है, ठीक है, गुण संधि है। देखो अभी हमने आपको बताया था कि रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका दिया गया है आपका कौन सा? एक ही मात्रा, ओ की मात्रा और अर, यही आपके गुण संधि के रूल होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए भाई, जो लोग यहाँ पर हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपकी हिंदी की भी पीडीएफ बहुत अच्छी तरीके से टाइपिंग के माध्यम से की गई है,
और अनेक शब्दों के लिए अनेक शब्द यहाँ पर जितना भी टॉपिक है इसी प्रकार से क्लियर किया गया है। जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो भी आपको इस प्रकार से बनाया गया है। आपने नहीं देखा होगा, आप लोगों ने यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने यहाँ पर टाइप करवाया है। मतलब इतना कम प्राइस में हम आपको इतना कुछ दे देंगे ना कि आप लोग जीवन में सोचोगे कि हमारा जैसे यूट्यूब चैनल आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, कि आपको मात्र 35 रुपये में कंप्लीट आपका थ्योरी है। 1000 ऑब्जेक्टिव भी आपको दिया गया है, ठीक है, मात्र 35 रुपये में। और 35 रुपये ले लेते हैं तो आपको लेखपाल हो, यूपीएसआई हो या कुछ भी हो तो भी हो जाएगा। लेकिन कोर्स में जो आपका जो लेखपाल का कोर्स है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग है। 3500 नहीं है, परेशान मत आइए, 3500 में तो आप लोगों को हम जॉब दे देंगे। यूपी सरकार तुमको यहाँ पर बार बार फार्म भराती है और हमारा मौका हो तो हम 35 रुपये में तो आपको जॉब दे देंगे, वो चाहे कैसी भी जॉब हो, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए करंट अफेयर की भी ले सकते हैं और आप पॉलिटी हिस्ट्री सबकी भी बहुत छोटी छोटी पीडीएफ आपके हैं। पीडीएफ बहुत बड़ी बड़ी हैं, पैसा बहुत छोटा है, ठीक है। आपका लेखपाल के ग्रामीण परिवेश जो आपका है, तो लेखपाल का जो ग्रामीण परिवेश है वो भी देख सकते हैं कितने अच्छे से टाइप किया है ना। इतना सुंदर है कि आप अपने घर में इनको प्रिंट निकाल के इनका डिजाइन भी करवा लोगे पेपर होने के बाद, ठीक है। तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ जाइए, देव जी के ट्रिक ऐप से हमारा है। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ गया है, तथैव शब्द का सही संविच्छेद क्या है। चलिए बताइए तथैव शब्द का संविच्छेद इनमें से क्या है। तो बन जाएगा तथा धनैव, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, तथा धनैव हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो आपकी संधि है वो वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि में देखो, वृद्धि संधि का रूल क्या होता है, हमने आपको बताया कि वृद्धि संधि में आपकी जो मात्रा होती है वो आपकी एक की मात्रा नहीं होती है, अ की मात्रा होती है और औ की मात्रा होती है। कौन, एक अ की मात्रा और औ की मात्रा होती है, ठीक है। अ की मात्रा होती है और आपकी औ की मात्रा होती है, ठीक है। ये देखो आपका अ दिया है और आपका औ दिया है, यही बस रूल होता है कि बीच में आपको देखना क्या है, बीच में आपको देखो अ की मात्रा दी गई है कि नहीं, है ना, बस इनको ही आपको देखना है। तो यहाँ पर देखो आपसे दिया गया है तत्र धनैव, तत्रैव, धर्मैव, अ की मात्रा औ की मात्रा मिल रही है। चलिए अगला बताइए अत्याचार का संविच्छेद। अभी हम फास्ट जब पढ़ाएंगे तो आपको फिर समय नहीं मिलेगा, अभी हम थोड़ा सा समझाते हुए चल रहे हैं ताकि थोड़ा सा आप लोग समझ जाइएगा। जब अभी हम पढ़ाना शुरू करेंगे फास्ट तरीके से, लगभग जब 10-12 क्वेश्चन में रूल मिल जाएंगे पूरे, तो फास्ट तरीके से करेंगे। अत्याचार का संविच्छेद बताना है। तो देखो यहाँ पर आपका या दिया है और या में आधा शब्द आपको दिया गया है। हमने बताया जब भी कभी आधा मिल जाए अक्षर, वो हमेशा क्या होता है, यण संधि होती है। क्या होती है, यण संधि होती है। तो आपका हो जाएगा अति धनाचार, अत्याचार, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। और देखिए भाई कौन सी संधि आपकी है, यण संधि है। कौन सी है आपकी, यण संधि है। मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया होगा। यहाँ पर देखो आपको ट्रिक के हिसाब से देखा जाए, यहाँ पर देखो आधा अक्षर यहाँ है, आधा अक्षर यहाँ पर है, आधा अक्षर यहाँ पर भी है ना। और ये सभी क्या है आपकी गुण संधि है। क्या है आपकी गुण संधि है। इतधनात् इत्यादि, प्रतिधन, उत्तर, प्रत्युत्तर, अनधन है, अन्वय, सभी क्या है गुण संधि है। बीच में जब आधा अक्षर मिल जाए तो हमेशा समझो कि क्या है, ये आपका गुण संधि है। लेकिन ये व्यंजन नहीं होना चाहिए, आपका स्वर में ही होना चाहिए। नाविक का संविच्छेद क्या हो जाएगा, नाविक का संविच्छेद क्या बनेगा। तो नाविक का यहाँ पर क्या होता है, देख सकते हैं ऑप्शन बी हो जाएगा, नौ धन एक बनेगा, नौ धन एक हो जाएगा। और इसमें क्या संधि है, तो आपकी अयादी संधि है। अयादी संधि में क्या होता है, एक की मात्रा, है ना। क्या होती है अयादी संधि का रूल क्या होता है, एक की मात्रा, अ की मात्रा, ठीक है, ए अ, ओ की मात्रा, ठीक है, ए अ ओ औ, औ इनके साथ कोई भी विभिन्न स्वर आ जाता है, ठीक है। एक ही ऐसा रूल होता है जिसमें से एक की मात्रा, अ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा आती है। कोई भी विभिन्न स्वर आपका मिल जाता है तो वो आपका हमेशा क्या होगा, अयादी ही संधि होगी। तो अयादी संधि में ए अ ओ स्टार्टिंग में होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, उज्ज्वल का सही संविच्छेद इनमें से क्या है। उज्ज्वल का सही संविच्छेद यहाँ पर 8 नंबर में क्या हो जाएगा, तो उज्जवल का हो जाएगा उत्तधन जल। क्या हो जाएगा, उत्तधन जल। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। अब देखो जब कभी डबल जा मिल जाते हैं, डबल जा मिल जाते हो तो उसके नीचे वाली लाइन में यहाँ पर क्या होता है, ता होता है। तो एक जा का परिवर्तन ता में होता है, एक रूल होती है। तो यहाँ पर उत्तधन जल हो जाएगा, है ना, और आधा ही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, देखो दिया गया है दिगंबर का संविच्छेद क्या है। दिगंबर में तो दुग्गा का परिवर्तन जो होता है वो क में हो जाता है। रूल होता है व्यंजन संधि में कि उसी वर्ग का पहला व्यंजन उसी वर्ग के तीसरे व्यंजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिगंबर का हो जाएगा दिक धनंबर, लेकिन जो का होगा वो आधा होगा, का जो होगा वो आधा होगा। तो दिक धनंबर ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, देखो यहाँ पर जैसे दिया है वाक धनजाल वागीस, है ना, सद्धन आचार सदाचार, शुभ धन अंत शुभंत। उल्लंघन का संविच्छेद बताइए, उल्लंघन का संधि क्या हो जाएगा, उल्लंघन का संधि क्या बनेगा, तो उत धन लंघन बन जाएगा। ला का परिवर्तन ता में हो गया तो उत धन लंघन, ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो गया। समझ में आ रहा है ना। देखो आप स्पीड पकड़ रहे हैं, ऐसे ही स्पीड पकड़ना है पूरी तरीके से, आपको मजा आने वाला है पूरी तरीके से यहाँ पर हिंदी में। यहाँ पर देखो आपसे अगला देखो एक रूल आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर इस नियम के अनुसार यदि ता या दा के बाद ला हो तो ता का या दा के स्थान पर ला हो जाता है, ठीक है ना। ता या दा के बाद या तो ला होता है तो ता और दा के स्थान पर ला हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तत्धन लीन तल्लीन, उतधन लास उल्लास, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया यथोचित का संविच्छेद क्या है। यथोचित का संविच्छेद क्या होता है, तो यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर यथा धन उचित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी नंबर है, यथा धन उचित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया विद्यार्थी का सही संविच्छेद क्या है। विद्यार्थी का सही संविच्छेद क्या बनेगा, विद्याधन अर्थी बनेगा। क्या बनेगा, विद्याधन अर्थी बनेगा। और विद्याधन अर्थी बनेगा तो ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, विद्याधन अर्थी
संधि राइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपकी जो कह सकते हैं संधि वो कौन सी है, तो यहाँ पर संधि आपकी दीर्घ है। दीर्घ मतलब होता है बड़ा होता है, जैसे कि यहाँ पर आपका बड़ा की मात्रा है, यहाँ पर भी क्या है छोटा की मात्रा है। ठीक है ना, दोनों को मिलाएंगे तो बड़ा आ गया कि नहीं आ गया, और बड़ा बड़ी बड़ा ऊ जो आते हैं वो आपके दीर्घ में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है नाविक का संधिविच्छेद इनमें से क्या होता है। नाविक का संधि क्या हो जाएगा 13 नंबर में भाई, नाविक का संधि क्या होता है 9 धन 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9 धन 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है व्यवहार का संधिविच्छेद क्या होता है। व्यवहार का जो संधि बनेगा वह कौन सा बनेगा। दूसरी बात यहाँ पर जो आपकी संधि वो आपकी कौन सी संधि है। तो चलिए हम व्यवहार को तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद यहाँ पर देखते हैं वी धन अवधन हार, इसका जो आंसर बनेगा आपका ये नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन आपसे पूछे कि इसमें कौन सी संधि है तो क्या बताएंगे, आप बताएंगे यण संधि, क्योंकि हमने बताया है कि आधा अक्षर आपको दिया गया है, और आधा अक्षर दिया है तो आपको पता है कि यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर आपकी यण संधि आपका हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सावधान का संधिविच्छेद बताइएगा, सावधान का संधिविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा। सावधान, सावधान का संधिविच्छेद क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर बन जाएगा साधन अवधान। क्या साधन अवधान, जो कि ऑप्शन है आपका डी नंबर, साधन अवधान ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। और इसमें जो आपकी संधि है वो आपकी कौन सी है, दीर्घ संधि है। कैसे आपका यहाँ पर देखिए छोटा की मात्रा, यहाँ पर छोटा की मात्रा बराबर बड़ा की मात्रा हो गया है ना। तो यहाँ पर देखिए जैसे भोजन धनालय, भोजनालय बड़ा की मात्रा, यहाँ पर देखिए बड़ा की मात्रा, हाँ ना, यहाँ पर बड़ी की मात्रा, तो ये क्या हो जाएंगे आपके दीर्घ हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है महर्षि का संधिविच्छेद इनमें से क्या होता है। महर्षि का संधिविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा 16 नंबर में, महाधन ऋषि, क्या बनेगा महाधन ऋषि हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा, महाधन ऋषि हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं निश्चल का संधिविच्छेद इनमें से क्या है। स्टार्टिंग में हमने इसको बताया था कि जो आधा ये जो सा होता है, सा को हटाना है, विसर्ग लगाना है, तो आपका बनेगा निधनचल। क्या बनेगा निधनचल। यहाँ पर 17 का जो ऑप्शन है वो आपका ये हो जाएगा, और ये कौन सी संधि है, तो आपकी विसर्ग संधि है। कौन सी है भाई, तो आपकी विसर्ग संधि है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखो विसर्ग वाले में हमने आपको बताया भी था अभी, है ना, कह रहा आपसे कि विसर्ग के स्थान पर सा, मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जब विसर्ग के बाद चा वर्ग आए तो विसर्ग के स्थान पर सा टा ठा हो तो सा, और ता को सा हो जाता है इसके स्थान पर। देखो रूल पढ़ेंगे तो रट नहीं पाएंगे, लेकिन अगर थोड़ा पॉइंट आपको हमने जो बता दिया है उसको पढ़ेंगे तो आप रट लेंगे। यहाँ पर देखो दिया गया है सधर्म का संधिविच्छेद क्या है। सधर्म का हो जाएगा क्या, तो देखो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सतधन धर्म। क्या हो जाएगा सतधन धर्म, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, सतधन धर्म हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है पोधन अन किस गुण संधि का है। पोधन अन किस स्वर संधि में आता है 19 नंबर में, तो पोधन अन आपका जो आपका है आपके बी नंबर आयादी संधि में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है दुस्तर का संधिविच्छेद इनमें से क्या होगा। दुस्तर का संधिविच्छेद इनमें से क्या होगा 20 नंबर में, 20 का ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा। चलिए बताइए दुस्तर का जो संधि बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा, आपका सी नंबर हो जाएगा, यहाँ पर दो दंतार हो जाएगा, क्योंकि आधा सा है और आधा सा का परिवर्तन विसर्ग में हो जाता है, तो ऑप्शन आपका सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर दिया गया है अभीष्ट का संधिविच्छेद क्या हो जाएगा। अभीष्ट का जो संधि है वो आपकी क्या बनेगी। अब यहाँ पर आप लोग दिमाग में लगाओगे कि आधा सा है, आधा सा को हम विसर्ग कर देंगे भैया, तो ये बताइए लास्ट में आधा सा है, बीच में तो आपका नहीं है, यहाँ पर सा होता तो उसका परिवर्तन कर देते। तो याद रखिए यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका डी हो जाएगा, आपका अभिधन ईस्ट बन जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो स्वर संधि होती है आपके 5 प्रकार की, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपका दिया, हाँ देखो स्वर संधि में कौन कौन सी, तो दीर्घ संधि में हमने बताया है कि बीच में आपको बड़ा मिलेगा, है ना, छोटा सॉरी बड़ा, बड़ी और आपका बड़ा वो मिलता है। गुण संधि में ए की मात्रा मिलती है और ओ की मात्रा मिलती है और आपका अर होता है ना, ये रूल होता है। वृद्धि संधि में क्या होता है, अय होता है और आपका अ होता है, ठीक है ना, अय होता है और अ होता है। यण संधि में आधा अक्षर होता है, क्या होता है आधा अक्षर होता है। आयादी संधि में क्या होता है ए अय, ठीक है, ए अय ओ औ के साथ विभिन्न स्वर आते हैं तब होता है। ये बस छोटा सा रूल है, देखिए इतने रूल में हमने आपको 1 मिनट में बता दिया। अब 1 मिनट में हमने जब बता दिया है तो 1 मिनट में आप रट भी सकते हो। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है विपद धनजाल का यहाँ पर बताना है कौन सी संधि है। विपद जंजाल विपद जाल हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर जो आधा ता को हम लोग उस समय निकाल रहे थे, तो इसी आधा ता को आप डबल जा कर दीजिए। क्यों भाई, जैसे हमने यहाँ पर विपद जाल को तोड़ रहे थे, आधा जा को ता में कन्वर्ट कर रहे थे, तो ता को कन्वर्ट करके जा में ले आइए। जब जा में आप लोग ले आएंगे तो क्या आंसर बन जाएगा, आंसर आपका भी हो जाएगा यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये जो आपका है व्यंजन है, जब भी कभी आधा अगर शब्द लगता है ना, क्योंकि जैसे हमने बताया था व्यवहार में आपका आधा हुआ था, लेकिन ये डैश तो नहीं लगा था। डैश जो लगा होता है वो व्यंजन में ही लगा होता है, ठीक है, जो डैश लगा होता है व्यंजन में ही होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर देखो, जैसे आपका दिग्धन दिया है, दिग्गज दिया है, जगत धन यहाँ पर दिया है, तो आपका जगदीश दिया है। ठीक है, अगला यहाँ पर संहार का सही संविच्छेद बताइए क्या हो जाएगा।
संहार का सही संविच्छेद क्या है 24 नंबर में। तो संहार का जो होता है क्या होता है भाई, संहार का जो बनेगा वो क्या बनेगा, बी नंबर आपका दिया है समधनहार, कह रहे हैं समधनहार बनेगा, लेकिन सन नहीं बनेगा, ये बनेगा समधनहार। क्या हो जाएगा समधनहार, क्योंकि जब ये बिंदी लगी होती है, ये वाली बिंदी हो तो आपको हमेशा आधा माह ही करना है, क्या आधा माह ही लाना है और कुछ नहीं लाना है। जब ये बिंदी होगी तो इसको हटाने के लिए आधा माह का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन दिया गया है महेंद्र का संविच्छेद इनमें से क्या है, महेंद्र का संविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा 25 नंबर में। चलिए 25 नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा महाधन इंद्र, क्या बन जाएगा ए नंबर, महाधन इंद्र हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं 26 नंबर में। तो भाई संधि के आपको बताया गया है 3 भेद होते हैं, है ना, यहाँ पर स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के, देखिए अब ये रूल आपको दिया गया है, समझिएगा और समझ के जवाब दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। कह रहा है संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण आपका आ जाता है। तो देखो 27 का जो ऑप्शन है 27 नंबर में वो आपका भी हो जाएगा, वर्ग का उसी का अनुवांशिक अर्थात पंचम वर्ण आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है, पंचम वर्ण आता है। कैसे आता है तो देखो यहाँ पर आपके उदाहरण देखोगे, जैसे दिया है वाक धनमय, तो ये जो आपका है किसी भी वर्ग का पहला वर्ण है कि आपके नहीं है कि नहीं है, यहाँ पर का जो आपका है, लेकिन उसी का पंचम वर्ण आ रहा है। पंचम वर्ण क्या है, अंगा हो गया है, क्या हो गया, अंगा हो गया है। जैसे यहाँ पर पहला वर्ग आपका पा दिया गया है और इसी का अंतिम क्या है आपका, जो आपका अनुवांशिक है वो आपका माँ हो गया है। तो ये रूल आपको समझ में आ गया होगा कि का चा टा टा पा है तो इसका बनना माँ ये आपका आता है। ठीक है ना, समझ गए। अगला बताइए निधन कपट का संधि क्या हो जाएगा। तो देखो भाई यहाँ पर विसर्ग लगी है, इसका मतलब है कि आपका विसर्ग संधि हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। निधन कपट निष्कपट, इसका आधा सा हो जाएगा, निष्कपट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है आपसे श्रद्धानंद का संधि विच्छेद इनमें से क्या है। श्रद्धानंद का जो संधि विच्छेद वो आपका इनमें से क्या बनेगा। श्रद्धानंद का जो संधि है वो आपका कौन हो जाएगा 29 नंबर में। तो 29 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन 29 नंबर में क्या हो जाएगा, श्रद्धानंद का जवाब बनेगा बी नंबर श्रद्धा धनानंद, क्या बनेगा, श्रद्धा धनानंद, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है संधियां 3 प्रकार की होती हैं, हमको भी पता है, सबको पता है। यहाँ पर बताइए स्वर संधि, व्यंजन संधि, हाँ ना, विसर्ग संधि, इसका मतलब ऑप्शन जो आपका डी नंबर है। अनुस्वर संधि क्या होती है, क्या नहीं होती है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है 31 नंबर में। चलिए देख लीजिएगा, यहाँ पर देखो दिया जगदम्बा, तो भाई जगदम्बा ये भी है, समदंतोष अहंकार ये भी होगा। लेकिन विद्यालय में यहाँ पर देखो बीच में क्या है, बड़ा आ है, और जब बड़ा होता है तो भाई किस में होती है, बड़ा आ जो आएगा तो भैया वो स्वर संधि में आएगा ना, वो क्या आएगा, स्वर संधि में आएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि आपके 3 प्रकार की होती है, ऑप्शन क्या बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सदानंद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो सदानंद क्या बनेगा, सदानंद क्या बन सकता है यहाँ पर, तो सतधन आनंद, अर्थात यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा ए नंबर हो जाएगा सतधन आनंद। देखो हमने बताया था कि जब तोड़ोगे तो जो ता है वो आपका आधा ही बनेगा, ता जो है वो आपका आधा ही बनेगा, तो आपका आंसर जो बनेगा आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है पुस्तकालय में कौन सी संधि है। पुस्तकालय में जो संधि है वो आपकी कौन सी है, पुस्तकालय में संधि जो आपकी है वो आपकी कौन सी है। चलिए 34 नंबर का जवाब दीजिए। यहाँ पर 34 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा। भाई वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, अगर आपको थोड़ा समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, तो ताकि हमें भी समझ में आए कि नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा है। आप लोगों को लाइक शेयर से ही में समझ में आएगा, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। ऐसे तो आप लोग सोचोगे जितना खाते रहो उतना कम है, जितना पढ़ लेंगे उतना कम है, यही सोचोगे। लेकिन लाइक शेयर करोगे तो हमें भी लगेगा कि नहीं आप लोगों को पसंद आई है हमारी सीरीज, और आप लोगों को कम से कम दिमाग में बैठ रहा है कि नहीं, हाँ बिल्कुल तरीके से आपके दिमाग में पहुंच रहा है। ठीक है, तो लाइक शेयर सब लोग कर दीजिएगा। चलिए देखो पुस्तकालय में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर देखो बीच में क्या है, बड़ा आ दिया गया है, और बड़ा जो आपका होता है वो किस में होता है, बड़ा आ जो होता है वो किस में होता है, तो वही हमने बताया आपके दीर्घ में होता है। दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे बड़ा आ है ना, बड़ी ई है, और बड़ा ऊ होगा तो किस में होगा, दीर्घ संधि में होगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, दीर्घ संधि पुस्तकालय, है ना। यहाँ पर देखिए आपका आधा है, यहाँ पर बड़ा आ है, यहाँ पर छोटा, यहाँ पर बड़ा, तो बड़ा बड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है अभिधन उदय की संधि क्या हो जाएगा। यहाँ पर दिया है अभिधन उदय का संधि विच्छेद संधि करना है, यहाँ पर जोड़ना है, तो बनेगा क्या, यहाँ पर अभिधन उदय होता है अभ्युदय, क्या होता है अभ्युदय, इसका ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अच्छा ये बताइए कि इसमें जो संधि है वो आपकी कौन सी है, यहाँ पर बताइए इसमें संधि कौन सी है। चलिए थ्योरी करवा दीजिए योजनाएं। अच्छा भैया करवा देंगे, एक दिन में तो सब कुछ होगा नहीं, है ना। हमने बताया है 99 रुपये की PDF है हमारी, उसको ले लोगे तो आपको किसी से सामने रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, किताब कोई होगी तो उसी से भी पढ़ सकते हो, या तो हम आपको समय समय पे आपको देते भी रहते हैं। थ्योरी देखिए, थ्योरी पढ़ी वही प्लेलिस्ट में जाइए, घटना चक्री थ्योरी ऑप्शन प्लेलिस्ट में है, तो वहाँ पर घटना चक्र वाले में देखिए, उसमें हमने जो ऑब्जेक्टिव भी है और थ्योरी भी करवा दिया, दोनों भी करवा दिया है। कोई ऐसी चीज़ बाकी नहीं है जो हमने नहीं करवाया है, बस यही है कि आप पहले से जुड़े नहीं रहे हैं,
इस वजह से है। यहाँ पर यण संधि है, बिल्कुल सही जवाब है आपका, यण संधि हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। ठीक है ना, देखो हमने बताया था आधा जो अक्षर हो जाता है वो आपकी यण संधि में ही हो जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से स्वर संधि को पहचानना है। स्वर संधि क्या हो जाएगा, तो स्वर संधि है यहाँ पर आपका पुस्तकालय, आपका हो जाएगा ए नंबर, पुस्तक धनालय पुस्तकालय हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर देखिए महोत्सव, महोत्सव की अगर बात करते हैं महाधन उत्सव हो जाएगा, महाधन उत्सव जो कि ऑप्शन हो जाएगा, ये कौन सी संधि है, ओ की मात्रा किसमें होती है, ओ की जो मात्रा होती है वो होती किसमें, हमने बताया था ओ की मात्रा होती है किसमें। चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका हो जाएगा महाधनुत्सव, ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ये सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है, पेमेंट कहीं से भी कर सकते हैं और किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, मतैक का, मतैक किस संधि का उदाहरण है, मतैक किस संधि का उदाहरण है यहाँ पर 38 नंबर में। तो देखो भाई मतैक की अगर हम बात करते हैं, मतैक में तो आपका अ की मात्रा है, और जो अ की मात्रा होती है किसमें होती है, बताइए भाई। हमने आपको पढ़ाया था ना कि जो अ की मात्रा मिलेगी वो किस में आपको मिलेगी, अ की मात्रा जो मिलेगी वो किस में मिलेगी, तो अ की मात्रा आपको मिलेगी वृद्धि संधि में, किस में मिलेगी, वृद्धि में। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर आपको जैसे वृद्धि संधि दिया गया है, तो वृद्धि संधि में देखो अ की मात्रा है, यहाँ पर भी अ की मात्रा है। गुण संधि में क्या आपको दिया गया है, तो ओ की मात्रा आपको दी गई है ना, ए की मात्रा आपको दी गई है। ठीक है ना, यही एक पहचान होती है, हम आपको पहचान पर फोकस कर रहे हैं। वृद्धि संधि में क्या होता है, रूल में अ की मात्रा आपको लगी होती है, उसकी पहचान होती है, समझ आएगा। गुण संधि की क्या पहचान करेंगे, या तो ए की मात्रा आपको लगी होगी, या तो आपकी ओ की मात्रा होगी, या तो आपका ऋषि लगा होगा, क्या ऋषि लगा होगा, तो ये गुण संधि की पहचान होती है। ठीक है ना, यण संधि में आप देखिए आपका आधा अक्षर ही आपको मिलेगा। ठीक है ना, आधा अक्षर मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर व्यंजन संधि में भी आपको पता है कि ये जो आपका आधा का ही लगा होता है, लेकिन डैश लगा होता है। बस ये छोटी छोटी पहचान होती है, अगर आपके दिमाग में बैठ गई बात तो भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अयादी संधि बताइए, अयादी संधि क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो नौ धन एक नाविक है ना, ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर 39 का बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कौन सा व्यंजन संधि नहीं है, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है भाई, अब आप 40 नंबर में बताइए। तो 40 नंबर में आप देखिए कौन सा दिया गया है, उदाहरण में व्यंजन संधि है, तद्धित में है, वाक्जाल में है, लेकिन यहाँ पर जो डी नंबर दिया है रसायन, क्या दिया है, रसायन। तो भैया ये बताइए रसायन में जो आपका है वो कौन सा हो जाएगा, रसायन में तो रस धन अयन, रस धन अयन, अर्थात यहाँ पर जो आंसर है वो आपका दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो रस है, यहाँ पर अयन है, इसका मतलब छोटा, यहाँ पर छोटा बराबर बड़ा, तो इसका आंसर क्या हो गया, दीर्घ हो गया ना, तो ऑप्शन बनेगा आपका दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा विसर्ग संधि किसमें है, विसर्ग संधि किसमें है। अगर आप लोगों को पहचान याद हो गई है, पता चल गया है, तो आप तुरंत जवाब दे सकते हैं, 1 सेकंड में जवाब दे सकते हैं। हमें विश्वास है कि अगर आप 5 मिनट आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे तो आप तुरंत जवाब देंगे। यहाँ पर देखिए आधा सा लगा है ना, और आधा सा हटाएंगे तो विसर्ग लग ही जाएगा ना, निधन कर्म आपका हो जाएगा, निधन कर्म हो जाएगा, ऑप्शन में आपका ए नंबर। ठीक है, चलिए अच्छा इतने लोग जुड़े हैं, एक बार हमें बता दीजिए किसको अभी तक संधि नहीं समझ में आई है। इतने लोग जुड़े हैं, इतने लोगों में बताइए किसको संधि अभी तक समझ में नहीं आई है, और जिसको आ गई है तो कमेंट भी करे कि नहीं हाँ सर हमको समझ में आ गई है, और यहाँ पर जिसको नहीं समझ में आई है वो भी हमें देखें तो भाई कि कौन कौन है जो नहीं समझ में आ रही है, या कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत हो सकता है। अभी तक कोई है ऐसा जिसको समझ में ना आया हो कि हाँ सर समझ में ना आया हो, आ गया है ना समझ में, बिल्कुल वो हर पॉइंट में हम फोकस करा रहे हैं और रटाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम आपको हमेशा के लिए आपको कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पर दिया गया है भूर्जा का संधि विच्छेद क्या है, बताइए भूर्जा का जो संधि होगा इनमें से क्या हो जाएगा 42 नंबर में, तो 42 नंबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपकी संधि क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा है, बड़ा ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पर देखिए दिया गया भूधन ऊर्जा, भूधन ऊर्जा कहाँ पर है, ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर दिया है, क्योंकि यहाँ पर देखो बड़ा ऊ की मात्रा है, यहाँ पर भी बड़ा ऊ की मात्रा है, तो बराबर बनेगा बड़ा ऊ की मात्रा, और बड़ा ऊ की मात्रा कहाँ निकलता है भाई, बड़ा ऊ की मात्रा मिलती है आपके दीर्घ में ही तो मिलती है ना, किसमें मिलती है, दीर्घ मिलती है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखो जैसे बड़ा दीर्घ संधि में क्या दिया गया है, यहाँ पर बड़ा की मात्रा है, यहाँ पर भी देखिए माँ में बड़ा की मात्रा है, यहाँ पर भी या बड़ा की मात्रा है, यहाँ पर बड़ी की मात्रा है। ठीक है ना, तो दीर्घ आपको समझ में आ गया है। अगला दिया है पयोधिका संधि विच्छेद इनमें से क्या है, पयोधिका संधि विच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए पयोधिका जो संधि बनेगा वो क्या हो जाएगा, पयाधंधी क्या बनेगा यहाँ पर 43 नंबर में, और 43 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर पयाधंधी बनेगा, क्या बनेगा ऑप्शन ए बनेगा पयाधंधी बनेगा। ठीक है, ये विसर्ग संधि आपकी है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है अत्युक्त शब्द में संधि क्या है, चलिए अगर आपको समझ में आ गया है, अगर आपको समझ में आ गई है संधि, तो ये बताइए कि इसमें जो आपकी संधि है वो आपकी कौन सी है 44 नंबर में। इतना अगर आप जवाब दे देंगे तो हम समझेंगे कि नहीं आपको ये संधि आ चुकी है पूरी तरीके से। बताइए यहाँ पर जो संधि वो आपकी कौन सी है, तो देखो या दिया गया है और या में आधा अक्षर दिया है, या में जब आधा अक्षर होता है तो आपको पता है कि आधा अक्षर कौन होता है, यण ही होता है, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। वाह, बिल्कुल से आप लोगों को आज दिमाग में पूरे चला जा रहा है। देखो यहाँ पर देखो दिया गया है आधा है, यहाँ पर है आधा अक्षर, यहाँ पर है उत्तरा भी आपको दिया है ना। यहाँ पर दिया है बोलोचित शब्द का संधि विच्छेद क्या है, बोलोचित का संधि विच्छेद क्या होता है 45 नंबर में, तो देखो यहाँ पर बोलोचित में हो जाएगा बाल धन उचित, क्या हो जाएगा बाल धन उचित हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी नंबर सॉरी बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बी नंबर होगा। अच्छा ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो इस पॉइंट को बता दीजिए कि यहाँ पर जो संधि वो आपकी कौन सी है, बताइए भाई।
आपने यहाँ पर बाल धन उचित दे दिया, लेकिन आप ये बताइए कि संधि कौन सी है, संधि कौन सी है ये बता दीजिएगा। यहाँ पर कौन सी पॉइंट पर फोकस करना है, फोकस किस पर करना है, फोकस आपको करना है ये ओ की मात्रा पर करना है ना, ये ओ की मात्रा है, और ओ की मात्रा वाला जो होता है कौन होता है, गुण होता है ना, तो ऑप्शन बनेगा आपका क्या, ये बी हो जाएगा। और इसमें संधि कौन सी है, गुण संधि है। हमने बताया कि फोकस आपको करना है जो चीज हम आपको बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखो ओ की मात्रा है नवोड़ा में, ए की मात्रा है तो गुण संधि में, इतना तो आपको याद ही रखना है भाई कि गुण संधि में जो होता है ए की मात्रा होती है और ओ की मात्रा होती है, रूल में होती है, और एक होता है रार वाला, तो इतना थोड़ा बहुत तो आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हम आपको नहीं रटाएंगे घोर पी के, लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में वो भी आ जाएगा। देखो हाँ, एक पॉइंट याद रखिएगा कि आयोग ने बालोचित शब्द दिया है, बल्कि सही शब्द आपका होता है बालोचित होता है ना। जो सही शब्द होता है वो बालोचित होता है, इसने बोलोचित दे दिया था लेकिन होता है बालोचित होता है, इससे होती है, ठीक है। अगला यहाँ पर देखो दिया गया बड़ी ई धन बड़ा आ बराबर या, ये की संधि में परिवर्तन होता है। बताइए बड़ी ई है, फिर इसके बाद बड़ा या है, ये आपका या बन गया है, ये किस संधि में होगा आपके 46 नंबर में। 46 नंबर में क्या बन सकता है भाई, यहाँ पर 46 नंबर में क्या बन सकता है, तो या आया है, या आया है तो भाई किस में आएगा, ये आपका आधा अक्षर वाले में आएगा ना, आधा अक्षर में आएगा तो आपका यण संधि में होगा। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है आहट आवट आस किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं। देखो आहट आवट और आस किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं, तो तद्धित को भी हमने आपको बताया था, तद्धित मतलब होता है संज्ञा सर्वनाम और विशेषण, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ लगने वाले प्रत्यय को तद्धित कहते हैं, लेकिन वही प्रक्रिया के साथ लगने वाले को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं भाई, फिर तद्धित नहीं बोलते हैं उसे, है ना, कैसे बोलते हैं, कृदंत बोलते हैं। बिल्कुल सही है। देखो ये भाव को दर्शा रहे हैं, किसको दर्शा रहे हैं भाई, आपके भाव को दर्शा रहे हैं, अर्थात ये भाववाचक संज्ञा है और संज्ञा के साथ प्रत्यय लगते हैं तो आपका तद्धित प्रत्यय बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा रत्नाकर का संविच्छेद में से क्या है, रत्नाकर का संविच्छेद पूछा गया है, रत्नाकर, तो देखो एक शब्द निकलेगा रत्न धन आकर, क्या निकलेगा, रत्न धन आकर निकलेगा, रत्न धन आकर, है ना। तो यहाँ पर जो आपका होगा क्या हो जाएगा, बड़ा की मात्रा आ गई कि नहीं आ गई, ये बड़ा की मात्रा है, बड़ा की मात्रा है तो आपका दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे महेश्वर का, यहाँ पर महेश्वर का होता है क्या, महाधन ऐश्वर्य होता है। संधि का नियम पूछा गया है कि संधि का नियम क्या है भाई, आपको को बताया ये बड़ा की मात्रा है और यहाँ पर आपकी अ की मात्रा है। जब बड़ा की मात्रा है और आपकी अ की मात्रा है तो आंसर क्या बनेगा, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई 49 में, 49 का ऑप्शन डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि कौन सी संधि है तो भी आप लोग जवाब दे सकते हैं, क्या जवाब दे सकते हैं कि अ की मात्रा है, और अ की मात्रा जो होती है वो किस में होती है, वृद्धि संधि में होती है। क्या होती है भाई, वृद्धि संधि में होती है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और संधि कौन सी हो जाएगी, वृद्धि संधि आपकी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखो वृद्धि संधि में हमने बताया कि क्या होता है, अ की मात्रा आपकी छुपी होती है, यहाँ पर अ की मात्रा छुपी होती है, बस दो ही होती है। गुण संधि में क्या होता है, गुण संधि में ए की मात्रा होती है और ओ की मात्रा होती है, लेकिन वृद्धि संधि में अ की मात्रा होती है और अ की मात्रा होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया सूर्योदय का संविच्छेद में से क्या बनेगा, सूर्योदय का संविच्छेद में से क्या बनेगा 50 नंबर में। तो 50 की अगर हम आपसे बात करें तो आप लोग क्या जवाब देंगे, 50 नंबर में अगर हम आपसे पूछे तो आप क्या जवाब देंगे, कहेंगे सूर्य धन उदय, क्या देंगे, सूर्य धन उदय देंगे। अब यहाँ पर देखो कौन सा आपका संधि हो जाएगी, ओ की मात्रा निकाल लीजिए। अब ओ की मात्रा होती है किसमें, आपकी गुण संधि में होती है, तो ये जो संधि है वो आपकी कौन सी संधि है, ये आपकी संधि है, आपकी गुण संधि है। कौन सी है, आपकी गुण संधि है। समझ में आ गया सब लोगों को भाई, आ रहा है समझ में। चलिए यहाँ पर देखो आपका ए की मात्रा है, ए की मात्रा है ना, ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा है, सब क्या है आपकी गुण संधि है तो है ना। गुण संधि में आपका ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर, यही 3 रूल होते हैं, बस यही देखना होता है और कुछ नहीं देखना होता है। जैसे अर्जुन ने क्या किया था कि चिड़िया के आंख में निशाना लगाया था, चिड़िया के आंख में निशाना लगाया था, उसी प्रकार आपको निशाना कहाँ लगाना है, आपको इन वर्णों के बीच में निशाना लगाना है, इन वर्णों के बीच में निशाना लगाना है, कि बीच में जो आपकी मात्रा है वो क्या है, ये जो आपके रूल है वही रूल आपको देखना है और कहीं नहीं निशाना लगाना है, ठीक है। यहाँ पर देखो दिया है संख्यागमन का संविच्छेद क्या है, संख्यागमन का संविच्छेद क्या है, तो भाई 51 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा, तो हो जाएगा सखी धन आगमन, क्या बनेगा, सखी धन आगमन बनेगा। अब यहाँ पर देखो या दिया गया है, या के साथ आधा आधा अक्षर दिया गया है, तो भाई जब आधा अक्षर होता है तो आपको हमेशा बताया यण संधि है, क्या है, यण संधि है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, सखी धन आगमन बनेगा। और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, यण संधि आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे अन्वेषण का शुद्ध संधि क्या होता है, अन्वेषण का शुद्ध संधि क्या होता है, तो इसमें एक शब्द निकलेगा अनु, क्या निकलेगा, अनु, है ना। अब यहाँ पर वा के साथ दिया, देखो या के साथ, वा के साथ जब आधा अक्षर होता है, या के साथ या वा के साथ आधा अक्षर होता है तो आपको हमेशा यण संधि ही बताना ही है। तो यहाँ पर भी क्या है, आपकी यण संधि ही है। तो यहाँ पर देखिए आंसर जो 52 नंबर में हो गया वो डी हो जाएगा, अनुधन एषण, क्या हो गया, अनुधन एषण हो गया, तो ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर हो जाएगा। और संधि कौन सी है, तो आपकी यण संधि हो जाएगा, ठीक है भाई। क्योंकि इसमें क्या होता है रूल में, इसमें रूल में होता है आपका, देखो वा भी आपको दिया गया है ना, या भी दिया गया है। जैसे यहाँ पर ये देखो ऑप्शन दिए गए हैं, समझिएगा। जो आधा अक्षर हम आपको बोल रहे थे, आधा अक्षर यहाँ पर है
आधा अक्षर यहाँ पर है, आधा अक्षर यहाँ पर है, आधा अक्षर यहाँ पर है, और एक ऋषि वाला आपका जो अर होता है वो तो लगा ही लगा रहेगा, है ना। तो आधा अक्षर जो मिलेगा वो आप समझो यण ही होगा, ठीक है, क्लियर है। लेकिन हाँ, आधा अक्षर मतलब ये हुआ जैसे का में डैश लगा है, तो डैश वाले को आधा मत बताइएगा, ये डैश जो आपका लगा होता है वो व्यंजन संधि में चले जाता है, ठीक है। अगर डैश लगा है तो आपकी व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइए, कह रहा है आपसे धातुष्मा में जो संधि वो आपकी कौन सी है। यहाँ पर जो मात्रा है वो आपकी बड़ा ऊ की मात्रा है, क्या है भाई, बड़ा ऊ की मात्रा है, और जब बड़ा ऊ की मात्रा होता है इसका मतलब दीर्घ हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, दीर्घ हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका, सी नंबर हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा, ठीक है भाई। देखो दीर्घ संधि में बताया कि होता क्या है, बड़ा ई होता है, बड़ी ई होता है और बड़ा ऊ होता है। दीर्घ संधि में नियम जो होता है बड़ा बड़ी बड़ा ऊ, तो देखिए बड़ा ऊ बड़ा ऊ बड़ा ऊ बड़ा ऊ मिल गया ना, मतलब ये दीर्घ आपका बन रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है सरयूर में संधि आपकी कौन सी है। सरयूर में संधि जो आपकी है आपके 54 नंबर में, वो क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर भी बड़ा ऊ निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, और आ रहा है तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे दीर्घ मिल गया है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका व्यंजन संधि यहाँ पर भी हो जाएगा। तो ऑप्शन सॉरी सरयूर में दिया गया है ना, तो ऑप्शन क्या बनेगा, सॉरी सरयूर में जो आपका बनेगा क्या बनेगा, दीर्घ संधि बनेगा ना भाई, क्या बनेगा आपका यहाँ पर दीर्घ संधि आपका यहाँ पर बनेगा। तो ऑप्शन आपका ये नंबर हो जाएगा, सरयूर में आपकी दीर्घ संधि है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है सच्छास्त्र का समुचित संधि बताना है। यहाँ पर बताइए सच्छास्त्र का समुचित संधि बताना है, यहाँ पर 55 का जवाब क्या हो जाएगा। चलिए अच्छा, यहाँ पर देखो आपको दिया गया है चा दिया गया है, तो ऐसा तो हमने आपको बताया नहीं अभी तक कि जो चा होता है उसको विसर्ग लगा दीजिए, ऐसे तो हमने बताया नहीं है। आपको ये बताया जो चा होता है उसको आधा चा में करना है, इसका मतलब है आधाता में कन्वर्ट करेंगे, तो जब आधा होगा तो इसका मतलब व्यंजन होगा, तो ये हो जाएगा सत्यधन शास्त्र, इसका आंसर भी हो जाएगा, और ये व्यंजन संधि आपकी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे देखिए यहाँ पर दिया उड्डयन का संधिविच्छेद क्या होता है। उड्डयन का जो संधि होता है वो क्या होता है, उत्तदंडयन, क्या होता है, उत्तदंडयन। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा ए नंबर, ये भी क्या है आपका व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पर दिया गया है महाधन ईश का संधि रूप क्या होगा। महाधन ईश का संधि रूप क्या होता है भाई, ये बताइए कि महिष में महाधन ईश करेंगे तो महिष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महिष हो जाएगा या महेश हो जाएगा, क्या बनेगा। महाधन ईश बराबर महेश होता है या महिष होता है, महेश होता है ना, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, महेश होता है, महेश होता है, ठीक है ना, महेश हो जाएगा। और एक ही मात्रा आपकी है, तो एक ही मात्रा किस में होती है, आपकी गुण संधि में होती है, किस में होती है, गुण संधि में होती है। तो यहाँ पर जो आंसर हो गया वो आपका गुण संधि हो गया, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है दिग्दर्शन का संविच्छेद इनमें से क्या होता है। दिग्दर्शन का जो संविच्छेद होता है इनमें से क्या होता है। चलिए तो देखो यहाँ पर दिया गया गा दिया है, और गा का परिवर्तन क्या होता है, का होता है, गा का परिवर्तन क्या होता है, का होता है, तो बन जाएगा दिग्दर्शन, क्या हो जाएगा, दिग्दर्शन हो जाएगा। 58 का ऑप्शन जो दिया गया है वो आपका डी हो जाएगा, दिग्दर्शन हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है यहाँ पर देखो अन्वीक्षण का संविच्छेद क्या है, बताइए अन्वीक्षण का संविच्छेद इनमें क्या है 59 में, अन्वीक्षण बताइए, अन्वीक्षण। तो यहाँ पर जो आपका बनेगा अनुधन ईक्षण बनेगा, अनुधन ईक्षण, अनुधन ईक्षण, क्योंकि बड़ी की मात्रा है, क्या है, बड़ी की मात्रा है, और बड़ी की मात्रा अगर आप देखेंगे तो अनुधन ईक्षण जो आपका ऑप्शन है इनमें से कोई है क्या भाई, अनुधन ईक्षण जो आपका है इनमें से शायद कोई नहीं है ना, शायद कोई नहीं है। लेकिन जो आपका बनेगा वो आपका यण संधि बनेगा, यण संधि बनेगा, यण संधि बनेगा, लेकिन बड़ी ई होना चाहिए, कोई ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पर देखते हैं कोई ऑप्शन, देखो यहाँ पर आंसर भी नहीं दिया गया है। शुद्ध जो आपका होता है अनुधन ईक्षण होता है, क्या होता है, अनुधन ईक्षण होता है। यह आयोग ने यहाँ पर लोअर थर्ड में हुआ था, इसमें क्वेश्चन में दिक्कत थी, अनुधन ईक्षण शुद्ध होता है। और देखिए यण संधि आपकी दी गई है, दी गई है कि नहीं दी गई है, आपसे गलती नहीं हो सकती, बस आप रूल के अकॉर्डिंग चलिए, आप रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है गौधन चरित, गौधन चरित, ये विसर्ग लगा है, और विसर्ग को हमने बताया था कि इस विसर्ग को आपको हटाना है, और विसर्ग को आप लोग हटाएंगे तो आपको एक शब्द मिलेगा सा, क्या मिलेगा, सा, और कौन सा मिल गया है, ये सा आपको मिल गया है, तो आपका हो जाएगा गौचरित, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो दिया गया है आधा सा है, आधा सा है, आधा सा है और आधा सा है, यही सा को हटाएंगे तभी तो विसर्ग बना है ना, तभी तो ये विसर्ग बन रहे हैं। इन विसर्ग को हटाइए, सा लगाइए, सा को हटाइए, विसर्ग लगाइए, कितना अच्छी तरीके से। वधूर्म का संविच्छेद क्या होता है, वधूर्म का संविच्छेद क्या होता है 61 नंबर में, तो वधूधन ऊर्म बनेगा 61 नंबर में, वधूधन क्या बनेगा, ऊर्म बनेगा। तो यहाँ पर आंसर आपका कहेंगे, आप कहेंगे कि सर इसका आंसर बी आपका हो गया, क्या हो गया, बी नंबर आपका राइट हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर बड़ाऊ की मात्रा है तो आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, देखो बड़ाऊ की मात्रा होती है ना दीर्घ में, यहाँ पर बड़ा बड़ाऊ बड़ी मिल रहा है। अगला यहाँ पर देखो दिया गया है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, ये सब क्या होते हैं, ये सब स्वर संधि के भेद होते हैं, है ना। ये ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा, स्वर संधि का भेद हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है यशोदा में प्रयुक्त संधि आपकी कौन सी है, यशोदा में जो संधि है वो आपकी कौन सी है 63 नंबर में। तो देखो 63 नंबर में होता है क्या है, यहाँ पर ओ की मात्रा है, ओ के हिसाब से ये जो आपका हटेगा वो विसर्ग में आएगा, क्या होगा, यहाँ पर विसर्ग होगा यशः धंधा, क्या बनेगा, यशः
यसा धन दा बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर बन जाएगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है पावन का संधिविच्छेद इनमें से क्या है। पावन का संधिविच्छेद क्या हो जाएगा, पावन में जो संधिविच्छेद बनेगी 64 नंबर में वो क्या बन सकता है। यहाँ पर हो जाएगा पौ धन अन, क्या हो जाएगा पौ धन अन। यहाँ पर देखो अ की मात्रा है, अ के बाद यहाँ पर लगा है आ लगा है, तो ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ ये किस में होता है, आपके अयादी में होता है। किस में होता है, अयादी में। उन्होंने बताया था कि एक ऐसा होता है जिसमें ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी विभिन्न स्वर आता है तो आपकी अयादी संधि होती है। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया है भूर्ध्वा का संधिविच्छेद क्या है, 65 नंबर में भूर्धा का जो संधि है वो आपका क्या है, तो भूर्धा का बनेगा आपका भूधन ऊर्ध्व, क्या हो जाएगा भूधन ऊर्ध्व बनेगा। इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है उच्चारण का संधिविच्छेद, उच्चारण का संधिविच्छेद दिया गया है। अब उच्चारण का संधिविच्छेद क्या बनेगा भाई, आपका जवाब क्या बन सकता है, यहाँ पर आपका उतधन चारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उतधन चारण। ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर उतधन चारण हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया गया है सत्याग्रह का संधिविच्छेद क्या है, सत्याग्रह का होता है सत्यधन आग्रह। क्या होता है, सत्यधन आग्रह होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सत्यधन आग्रह हो जाएगा। अगला दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, दो वर्णों के मेल से होने वाले यहाँ पर विकार या परिवर्तन को कहते क्या है। यहाँ पर देखो वर्ड दिया गया है, क्या दो वर्ण दिया है, वर्णों से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते क्या है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्योंकि हमको इसके बारे में नहीं आता भाई। ठीक है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इसका जो राइट आंसर बनेगा।